एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दोगुना होता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% पूरा होने में जितना समय लेती है उसका डबल समय 99% पूरा होने में लगता है। अर्थात अगर कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर 5 मिनट में 90% पूरी हो जाती है तो उसको 99% पूरा होने में 10 मिनट का समय लगता है। इसी चीज़ को प्रूफ करना है तो इसके लिए हम एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया A गिव्स B पर विचार करते हैं। माना किसी समय t पर अभिकारक A के मोलों की संख्या A मोल है, उस समय B के मोल 0 रहेंगे तथा t = 0 तथा किसी समय t पर अभिकारक A के A में से x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो A के मोलों की संख्या बचेगी A - x और B के मोल हो जाएंगे x। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k पर विचार करेंगे जो कि होता है k बराबर 2.303/t log 10 A/A-x, जहाँ A अभिकारक के प्रारंभिक मोलों की संख्या है तथा x t समय पर उत्पाद में परिवर्तित होने वाले मोलों की संख्या है। अब चूंकि हमारे सामने दो कंडीशन है, एक कंडीशन वो है जब अभिक्रिया 90% पूर्ण होती है और दूसरी कंडीशन वो है जब अभिक्रिया 99% पूर्ण होती है। हम बारी बारी से दोनों कंडीशन के ऊपर विचार करेंगे और इन दोनों ही कंडीशन के लिए हम k का मान ज्ञात करेंगे। पहली कंडीशन तो वो जब अभिक्रिया 99% पूर्ण होती है पूर्ण होने के लिए, और दूसरी कंडीशन वो जब अभिक्रिया 90% पूर्ण होती है 90% पूर्ण होने के लिए। हम इन दोनों ही कंडीशन के लिए अलग अलग इस k का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें a और x को मानना होगा, तो हम मानेंगे हमेशा जैसे ही a बराबर 100 मोल। अब चूंकि अभिक्रिया कहा गया है, हमने माना है कि 99% पूर्ण होती है अर्थात x की वैल्यू हो जाएगी 99। क्यों? क्योंकि x होता है उत्पाद में परिवर्तित होने वाले मोलों की संख्या। चूंकि अभिक्रिया 99% पूर्ण हो रही है इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 99। अब उपरोक्त मान को हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारे k का मान आ जाएगा 2.303/t log 10। a की वैल्यू है 100, a की वैल्यू 100, x की वैल्यू 99। अच्छा देखिएगा, अभिक्रिया 99% पूर्ण होने यहाँ पर भी हमें t लेना होगा और जब हम 90% के लिए सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी हमें t लेना होगा। अब चूंकि दोनों t अलग अलग है इसलिए हम दोनों जगह t पुट नहीं कर सकते, तो हम ये मानेंगे कि 99% पूर्ण होने में लगने वाला समय t99 है और 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय t90 है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये दोनों t की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया का परसेंटेज अलग अलग है इसलिए t भी अलग अलग होगा। तो 99% वाले केस में मैंने मान लिया t99 और 90 वाले केस में मान लिया t90। अगर इसको आप 0.99 और 0.90 करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया t.99। k की वैल्यू आ गई 2.303/t 0.99 log 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/1। k = 2.303/t 0.99 log 10। 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये दोनों समान होता है तो जो घात में होता है वही सीधा आंसर होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 × में। अभी मल्टीप्लाई मत करना, ऐसा ही रहने देना। सिमिलरली जैसे हमने 99% अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए k ज्ञात करा था, उसी प्रकार अब हम 90% अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए k का मान ज्ञात करेंगे। फिर से हम मानेंगे, माना जैसे हमने इधर माना था a बराबर 100, ऐसे ही हमने वापस मान लिया a बराबर 100। चूँकि यहाँ अभिक्रिया 99% कंप्लीट हुई थी इसलिए x बराबर 99 था। अब यहाँ पर अभिक्रिया 90% कंप्लीट हुई है इसलिए x बराबर यहाँ 90 होगा। अब इन दोनों मानों को हम इस समीकरण 1 में रख देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303/t। 90% के लिए हमने t मान रखा है t.90 log
10, ए की वैल्यू 100, 100 माइनस 90, के बराबर 2.303, टी 0.90 log 10, 100 अपॉन 10, 0 से 0 गई, के इज इक्वल टू 2.303 टी 0.90, ये log 10, इसका मान हो जाएगा 1। अब देखें, एक के का मान एक हमने यहाँ ज्ञात किया और के का मान एक यहाँ ज्ञात किया। चूँकि दोनों के सेम हैं, सेम क्यों है? क्योंकि अभिक्रिया एक ही है, इसलिए वेग स्थिरांक का मान भी समान ही होगा। इसलिए हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, एक और बार रिपीट कर देता हूँ। के इज इक्वल टू ये वैल्यू है, के इज इक्वल टू ये वैल्यू है, इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यू भी आपस में एक समान होगी। इसे समीकरण 2 नाम दे देना, इसे 3 नाम दे देना, 2 व 3 से। तो ये होगा आपका 2.303 अपॉन टी 0.99 इंटू 2, और ये होगा आपका 2.303 टी 0.90। 2.303 से 2.303 कट जाएगा, टी 0.90 को ऊपर ले आएंगे, इसी प्रकार टी 0.99 को उस साइड भेज देंगे, तो इक्वेशन बनेगी टी 0.90 इंटू 2 इज इक्वल टू टी 0.99, और यही हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि किसी अभिक्रिया के 99% पूरा होने में जो समय लगता है वो उसके 90% पूरा होने का 2 गुना होता है। हैंस प्रूव्ड।